बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मलक की तरफ से सवाल है, सर मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रहना चाहती और वो अपने बाप के साथ मिलकर खर्चे का दावा करना चाहती है, क्या वो कर सकती है? देखें, अगर आपकी बीवी आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आप जबरदस्ती उसे अपने पास नहीं रख सकते। उसकी मर्जी है वो आपके साथ रहे या ना रहे, लेकिन अगर वो खर्चे का दावा आपके खिलाफ करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन यहां पे दो सवाल हैं। पहली बात तो यह है कि क्या आपके बच्चे हैं कि नहीं हैं। अगर तो आपके बच्चे हैं तो फिर तो आपको हर सूरत में अपने बच्चों को खर्चा अदा करना पड़ेगा। अगर आपकी बीवी अदालत में जाके आपके खिलाफ खर्चा नानो नफा का केस दायर करती है कि आप अपने बच्चों को खर्चा अदा नहीं कर रहे, और साथ में वो ये भी बताएगी कि आप क्या काम करते हैं, कितने पैसे कमाते हैं और कितने पैसे दे सकते हैं, तो ये अदालत की स्वाबदीद के ऊपर है। अदालत की मर्जी है कि आपकी आमदन को मद्देनजर रखते हुए अदालत हुक्म देगी कि आप अपने बच्चों को खर्चा अदा करें। अब यहां दूसरा सवाल यह पैदा होगा कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं, सिर्फ अकेली आपकी बीवी है जो कि आपके खिलाफ खर्चे का दावा दायर करती है, तो तब क्या सूरत हाल होगी? देखें, अगर तो आपकी बीवी अपनी मर्जी के साथ आपका घर छोड़कर गई हुई है और जाके अपने बाप के घर में बैठ जाए और दावा दायर कर दे कि मुझे अपने खामद से खर्चा लेकर दिया जाए, तो इस सूरत में वो खर्चा लेने की हकदार नहीं है। अगर खामद उसे अपने पास ना रखे, उसे जबरदस्ती अपने घर से निकाल दे, उसे मारपीट करे, मतलब कि औरत अपने खामद के साथ रहने को तैयार है, मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस पूरी करने को तैयार है, लेकिन खामद उसे अपने पास नहीं रखता, तो जब तक वो खतून अपने खामद की जौजियत में है, उस वक्त तक खामद को अपनी बीवी को खर्चा अदा करना पड़ेगा। अगर औरत अदालत में जाएगी, दावा दायर करेगी, तो ये अदालत की स्वाबदीद है कि वो कितना खर्चा लगाए, लेकिन खर्चा जरूर लगेगा। और अगर औरत तनसीख निकाह की तरफ जाए या उसे तलाक हो जाए या तनसीख निकाह का दावा डिक्री हो जाए, तो जब तक इद्दत का टाइम है उस वक्त तक खामंद पाबंद है अदालत के हुक्म के मुताबिक कि वो अपनी बीवी को खर्चा नानो नफका अदा करे। सवाल है जनाब, सर अगर लड़की की शादी 7 महीने पहले हुई हो और ससुर ने तलाक दिलवा दी हो लड़की को, 4 माह बाद ट्विंस होने वाले हैं, तो क्या तलाक हो जाएगी? सवाल यह है कि अगर खतून प्रेग्नेंट है और इस दौरान खामद अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो क्या तलाक हो जाएगी कि नहीं होगी? देखें, प्रेगनेंसी की हालत में तलाक हो जाएगी, लेकिन तलाक कंप्लीट नहीं होगी। आप यह समझ लें कि अगर खामद अपनी बीवी को तलाक दे, वट एवर प्रेगनेंसी को जितना भी टाइम हो गया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, वट एवर, तलाक देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन जैसे ही तलाक देगा उसके बाद इद्दत का दुरानिया शुरू हो जाएगा, और इद्दत का दुरानिया उस वक्त तक चला जाएगा जब तक के बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती। मतलब तलाक देने के बाद बच्चे की पैदाइश से पहले पहले अगर मियां और बीवी आपस में रजू करना चाहें, कंप्रोमाइज करना चाहें, रिकॉन्सिलेशन करना चाहें, तो वो कर सकते हैं। लेकिन तलाक देने के बाद अगर बच्चे की पैदाइश हो गई तो तलाक वाक़या हो जाएगी। उसके बाद फिर दोनों नामहरम हो जाएंगे। सवाल है हयात की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम सर, अगर शोहर फौत हो जाए, बच्चे हों और बीवी दूसरी शादी कर ले, तो फिर शोहर की पेंशन और जायदाद किसका हक होगी? अच्छा, यहां मैं आपको सबसे पहले जायदाद के हवाले से क्लियर कर दूं कि अगर कोई खातून अपने खामद की जोजियत में है और इस दौरान उसका खामद वफात पा जाए, तो बीवी को अपने खामद की वरासत में से हिस्सा मिलेगा। वो दूसरी शादी करे या ना करे ये बाद वाली बात है, लेकिन उसकी जोजियत में उसकी वफात हुई है, लिहाजा खामद की विरासत में से उसको हिस्सा मिलेगा। कितना मिलेगा? अगर उसके बच्चे हैं तो 1/8 मिलेगा, अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/4 हिस्सा मिलेगा। अब यहां दूसरा सवाल यह पैदा होगा कि अगर खामद वफात पा जाए और बीवी दूसरी शादी कर ले, तो इस सूरत में अगर खामद सरकारी मुलाजिम है तो क्या उस औरत को पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इसका जवाब यह है कि जब तक वो अपने खामद के नाम के साथ रहेगी, मतलब कि अपने खामद की ही बेवा बन के रहेगी, उस वक्त तक वो पेंशन की हकदार है। लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरी जगह पे निकाह कर लेगी, किसी दूसरे खामद की जोजियत में चली जाएगी, तो फिर वो पहले खामद
कि पेंशन में से हकदार नहीं होगी। आपके सवाल के मुताबिक अगर तो कोई जायदाद या कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, दुकान, प्लाट, कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी है, उसमें तो उस औरत को हिस्सा मिलेगा, लेकिन चूंकि उसने दूसरी शादी कर ली है या दूसरी शादी अगर वो कर ले, तो इस सूरत हाल में पेंशन बच्चों को मिलेगी, वो भी उन बच्चों को जो कि नाबालग हैं। मतलब कि बेटी या बेटा अगर कम उम्र है, नाबालग हैं। खास तौर पर यहां एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेटा अगर नाबालग है तो उसको मिलेगा, लेकिन बेटी की जब तक शादी नहीं हो जाती उस वक्त तक वो पेंशन की हकदार है। लेकिन उनकी वालदा अगर दूसरी जगह पे शादी कर लेगी तो वो पेंशन की हकदार नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।